तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में जो है हम लोग अभी हाँ चर्चा कर रहे थे कि ऑफलाइन ऑफलाइन में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है ऑलरेडी। पर ऑनलाइन में भी क्या करने वाले हैं, देखो ऑफलाइन में हमने तो पढ़ ही लिया है परसेंटेज के काफ़ी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम फिर से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जैसे हमारे पास ढेर सारे सवाल करने के ऑप्शन हैं, हम ऑफलाइन में नहीं कर पाते थे। जैसे कि ये देखिए, एक तो ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे भरमार हैं। अभी सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके करेंगे, है ना। तो ये सारी सुविधा जो है ऑनलाइन में थोड़ा आराम से मिल जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग ऑनलाइन बेहतर करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चर्चा हमारी हो गई है, थोड़ी सी चर्चा जो पहले करनी थी वो, है ना, बाद में करनी, तो अभी हम लोगों ने कर लिया। जो भी इसकी रिकॉर्डिंग है वो लिंक आपके पास मिल जाएगी। और अगर घर पे आप लोग जनरली जो है ना, घर पे ही रह के और बढ़िया से ऐसी जगह बैठो जहाँ पे नेटवर्क रहे, और थोड़ा सा पेन और कॉपी लेके बैठो, ताकि जब भी कोई चीज़ नई चीज़ मिले सीखने को तो उसको नोट डाउन कर लो। और बाकी इसके अलावा जो ये पीपीटी है इसका जो पीडीएफ है वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और हाँ, क्वेश्चंस को लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, सारी चीज़ें तुमको जैसा हम यहाँ लिख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको पूरा हैंड आउट पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मीम देख लेते हैं, मन बहलाते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हाँ। परसेंटेज, प्रतिशत की पहली क्लास है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी? सबसे पहली चीज़, कैलकुलेशन परसेंटेज निकालते कैसे हैं, है ना। वो सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दिया है और सभी लोग सीख भी चुके हो, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। दूसरी चीज़, हमने ए बी रूल सीखा है। ए बी रूल से तीन तरह के कॉन्सेप्ट को सीखा है, जैसे कि ए को बढ़ाया जाए किसी परसेंटेज से, है ना, और क्या आएगा वो हमें निकालने को दे सकता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, ए दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, और एक्स परसेंट पूछ सकता है कितना परसेंट से बढ़ाया गया या घटाया गया, ये भी हम जानते हैं, है ना, कैसे करते हैं। तीसरा नियम है कि ए और बी, जब हमारे पास परसेंटेज वगैरह सब कुछ दिया रहता है और क्या नंबर हमें फाइनली मिला है वो भी दिया रहता है, लेकिन ये पूछता है कि बताओ किस नंबर को बढ़ाया जाए कि हमारे पास जो शुरुआती अंक था, शुरुआती नंबर था, वो क्या होगा, वो कैसे निकाले। तो इसको निकालने के हमने बता रखे थे तरीके। पहला तरीका था कि हम 100 मान के निकाल लें, 100 मान के निकाल लें, है ना। हम मान लें कि हमारा जो नंबर शुरुआत में था वो 100 था, है ना, सभी को याद है ये चीज़ें। इसके अलावा दूसरा तरीका हमने बताया था कि आप रेशियो के तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, रेशियो बना के। तीसरा तरीका था ए बी रूल के जरिए, कि आप ए बी रूल अप्लाई कर दीजिए। ए बी रूल सभी को याद है कि जैसे एक ए है और एक बी है, अगर हमको ए से बी की ओर जाना है और 10% से जाना है, 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होता है, और हमने बढ़ाया है, तो वापस हमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1/11 से। और 1/11 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 से ही 1/11% कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब रही बात इसके अलावा अलग अलग प्रकार के कई सारे सवाल हैं, जैसे कि इलेक्शन, उसके जनसंख्या वाले सवाल आते हैं। थोड़ा सा हम एक जो रिवीजन है वो कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा ताज़ा हो जाए। बाकी जो सवाल हम करेंगे ना उसके जरिए फिर जो नई चीज़ें हमें याद आएंगी वो चीज़ हम डिस्कस बीच में करते रहेंगे, ठीक है। जनसंख्या से जुड़े हुए सवाल। अच्छा, जनसंख्या के सवाल को लगाने के तरीके, लगाने के तरीका है कि हम क्या है, कोई भी शहर की जनसंख्या मान लो दे दिया, जनसंख्या बता दिया कि एक शहर है जहाँ पर 1000 लोग हैं, ठीक है। और इसमें बता दिया कि इस शहर की जो जनसंख्या है वो 10% से प्रति वर्ष बढ़ रही है, हर साल 10% से बढ़ रही है, 10 साल से बढ़ रही है। पूछ सकता है कि 2 साल बाद कितना होगा,
3 वर्ष बाद कितना होगा, है ना। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, हम सीधा 1000 रखेंगे 10% से, 2 बार कहेगा तो 2 बार बढ़ा देंगे, और 3 बार कहेगा तो 3 बार बढ़ा देंगे। यही हमने सीखा है, ठीक है। ये तो हो गया बढ़ाने वाली प्रक्रिया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से इस जनसंख्या को समझने की कोशिश करें तो आपको ध्यान में आएगा कि जनसंख्या का मतलब क्या है। एक शहर है, जनसंख्या, जनसंख्या बनी कैसे, तो आप कहेंगे जनसंख्या 2 लोगों से मिलकर बनी है। कुछ पुरुष हैं इसमें और कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं, है ना। पुरुष और महिला, इन्हीं 2 लोग से मिलके जनसंख्या हमने बना ली है, जनसंख्या है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर बच्चे भी हैं, तो हाँ बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में भी कौन, कुछ पुरुष होंगे कुछ महिला होंगे, बच्चे 2 ही तो होंगे ना। अभी वो न्यूट्रल जेंडर को जो है ना उसको अवॉइड करके रखो, इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा, है ना, ऐसे नॉर्मली चीज़ों को सोचो, एकदम तथ्यों पे नहीं जाना है, ठीक। तो सवाल एक और तरीके से बनता है, जब वो कहेगा कि पुरुष है महिला है और जनसंख्या, जैसे मान लो कह दिया कि एक शहर की जनसंख्या 1000 है, ठीक है, और बता दिया कि उस शहर की जनसंख्या में जो पुरुष हैं, पुरुष 12% से बढ़ गए, और जो महिलाएं हैं वो 15% से उनकी संख्या बढ़ गई। महिलाएं 15% से बढ़ गई। और ये भी बता दिया जाए कि जो टोटल जनसंख्या है 1000, इसमें टोटल कितने % की वृद्धि हुई ये भी बता दिया जाए। मान लो बता दिया कि 13 मान लेते हैं, चलो इसको हम 10 मान लेते हैं पहले तो, है ना, ताकि बैलेंस रहे। हमने कहा कि 12% से बढ़ गई, मान लेते हैं। टोटल जनसंख्या जो है वो कितने से बढ़ गई, 12% से। अब यहाँ पर आप समझिए, पुरुष को भी बढ़ाया जा रहा है, पुरुष को भी बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है, तो क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो जनसंख्या बना है भाई। जो हमारा पुरुष वाला और महिला, ये दोनों लोग हैं, अगर ये दोनों लोग, अभी हमने बताया कि मिलेंगे तभी तो जनसंख्या बनेगी, तभी तो जनसंख्या बनेगी ना, तभी यहाँ जाके जनसंख्या बनी। तो जैसे यहाँ पे हमको ये चीज़ दिखी, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि ऐसी आकृति तो हमने देखा है कहीं पर बनते हुए, और वो कहाँ देखा है, जब हम एलिगेशन लगाते थे। क्या लगाते थे, एलिगेशन लगाते थे। एलिगेशन लगाते वक्त हमने कई सारे पॉइंट्स है जिनको याद करने के लिए बताया था कि भैया ध्यान रखेंगे। जैसे पहला पॉइंट ये है कि अगर अगर हम प्रतिशत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर प्लेस पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हर जगह प्रतिशत ही रखेंगे। पर ध्यान रखना प्रतिशत के समय रखते समय एक बात का, अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस के चिन्ह के साथ लिखेंगे, और अगर कमी कहेगा तो माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। ये बात का ध्यान रखेंगे। कब करेंगे चीज, जब प्रतिशत में चीजों को लिखना होगा, हमें कहाँ पर, एलिगेशन में लिखना होगा, तब ये बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एलिगेशन पे और भी चीज़ें रखी जा सकती हैं। जैसे मान लो संख्या ही दे दिया जाए, सीधा टोटल पुरुष की संख्या दे दिया जाए, महिलाओं की संख्या दे दी जाए, टोटल जनसंख्या कितनी है वो भी दे दिया जाए, तो संख्या रखने में कोई दिक्कत नहीं है। संख्या पॉजिटिव और निगेटिव हम चीज़ों को समझने के लिए रख सकते हैं, पर यहाँ पर पुरुष की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती। आप इस चीज़ को समझिए कि कोई भी शहर की जनसंख्या है, आप ये नहीं कह सकते कि -200 लोग वहाँ रहते हैं, आप नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना एक गांव है जहाँ पर -10 लोग जो है ना की मृत्यु हो गई। -10 लोग की मृत्यु नहीं होगी, 10 लोगों की हुई है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखें। तो संख्या अगर किसी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो निगेटिव नहीं मानी जाएगी, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का कोई रोल नहीं। इसके अलावा अगर लाभ और हानि है, अभी हम लाभ हानि पे तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी इसी जगह समझ लो कि एलिगेशन जब भी आए, आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। लाभ हानि जब भी रहे तब भी हमें ध्यान देना है
कि प्रतिशत का इस्तेमाल जब भी करेंगे, लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज, तो इसका ध्यान रखना कि प्रतिशत आ गया, चिन्ह का ध्यान रखना है, लाभ वाले में प्लस का और हानि वाले में माइनस मार्क। लेकिन अगर लाभ और हानि, लाभ और हानि संख्या में, नंबर में दे दिया जाए तो चिन्ह का ध्यान नहीं रखना, चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ यहाँ रखेंगे तीनों जगह बराबर होनी चाहिए, मतलब यहाँ परसेंटेज रख दिया तो यहाँ भी परसेंटेज रख दें, यहाँ भी परसेंटेज रख दें। यहाँ पर अगर कोई संख्या रखे हैं तो यहाँ पर भी संख्या रखें और यहाँ पर भी संख्या रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ समझ लेंगे, जैसे पुरुष और महिला कब मिला, हम तुरंत समझ गए कि भाई ये तो हमारा जो केस है इसमें 10% पुरुष में वृद्धि हो रही है, 15% महिलाओं में हो रही है, टोटल जो जनसंख्या है वो 12% बढ़ रही है। सवाल ये पूछता है कि बताओ पुरुष की संख्या कितनी है या फिर महिलाओं की संख्या कितनी है। अभी क्वेश्चन मिलेगा तो हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको एलिगेशन में रखना शुरू करेंगे। जैसे इस सवाल को हम रखते हैं, हमने कहा पुरुष में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, तो मेल में 10% की वृद्धि हुई थी। हमने कहा फीमेल में कितने की वृद्धि हुई थी, तो फीमेल में 15% की वृद्धि है। हमने कहा टोटल कितने की वृद्धि हुई थी, टोटल देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 12%। तो टोटल दोनों में मिला के 12% की वृद्धि हुई है। वृद्धि है इसलिए हर जगह प्लस लिख दिया है ना। अब क्योंकि हर जगह प्लस है तो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये जो एलिगेशन में नंबर लिखे गए हैं ये प्रॉपर सही हैं या गलत हैं, सही तरीके से रखा है या नहीं रखा है, इसको समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि एक सबसे छोटा नंबर होगा, एक सबसे बड़ा नंबर होगा और एक बीच में होगा और उसी क्रम में लिखे होंगे, है ना। तो एक छोटा नंबर है, एक बीच वाला नंबर है, एक बड़ा वाला। अब एलिगेशन लगा देंगे, तो अगर 12 में से 10 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। अंतर लेते हैं दोनों का, यहाँ से इसका अंतर, और यहाँ 15 में से अगर हम 12 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब यहाँ पे रेशियो हमारे पास निकल के आ गया, किसका रेशियो निकल के आ गया, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का। अम्मा हो, ओ अम्मा, तनिक देर अपन आवाज डाउन रखियो, आवाज अपने मुंह के। ठीक है, तो हमारे पास मेल और फीमेल दोनों का रेशियो आ चुका है 3:2 के रेशियो में। अच्छा, टोटल कितनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या हमारे पास है 1000। और हमें इसको किस रेशियो में बांटना है, हमें इसे बांटना है 3:2 के रेशियो में। मतलब 3 अगर पुरुष है तो 2 हमारी महिलाएं हैं। अच्छा, टोटल है कितना रेशियो के हिसाब से, तो रेशियो के हिसाब से तो 5 है। तो इसका मतलब 5 जो टोटल है वो हमारी टोटल जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 5 हमारा 1000 के बराबर है। तो यहाँ से 1 हमारा 200 के बराबर आएगा। और अगर सवाल पूछ ले कि भैया बता दो मेल कितने हैं, तो मेल कितने हैं, मेल 3 है, 3 का मान हमारे पास आ जाएगा 600। और अगर हमसे पूछ लिया जाए भैया फीमेल बता दो, तो हम क्या बताएंगे, हम 2 का मान निकालेंगे। और 2 का मान कितना निकल के आ जाएगा, यही 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 400 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एक काइंड ऑफ रिवीजन थोड़ा सा, है ना। आप लोगों ने देख लिया है, पहले ही सीख लिया है चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, जैसे उन्होंने एक बार बताएंगे। सो गए का भाई। अरे कोई जाग रहा है, सब सो गए का। अरे इतना मंत्र मुग्ध हो गए हैं, वाह भाई वाह। ये तो फिर मीम लगाना बनता है भैया, अब तो फिर से ही लगाना बनता है भैया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हैं? अरे हमको कहाँ देखना पड़ रहा है बताओ। हैं, हम हेलो हेलो कर रहे हैं, तुम लोग सो गए बीच बीच में।
जैसे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो चीज़ें हम कोई भी चीज़ उसको कर रहे हैं, एक माहौल क्लास के जैसा ही रहेगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में। हाँ ठीक है। बाकी जैसा कोई चीज़ पूछा जाए, माइक ऑन किया बोला, फिर माइक ऑफ, है ना, एक्टिव रहना है तब आएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं इस जो अब हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, ये क्लास इस तरीके की क्लास पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं लेता। ठीक है, पर्सनली पहले लोग लेते हैं, लेकिन उसका चार्ज बड़ा महंगा है। इसलिए जो है ना, यूट्यूब पर ऐसा क्लास नहीं मिलेगा जिसमें हम लोग आपस में शायद डाउट क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा हम सवाल करें। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और, जैसे कि परसेंटेज का क्या मतलब है। जब भी परसेंटेज हटेगा 1/100 नीचे 100 आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है ना। अच्छा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन पता है सबको कैसे निकालते हैं? सबको पता है। जैसे 35% है, इसका फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या करेंगे? सिंपल सा अपना काम है भैया, परसेंटेज को हटा दो। ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो इसके जगह पर नीचे 100 लग जाएगा। काटो 5 से, 5 सत्ते 35, 5 से काटो, 5 दूना 10 मतलब 20। कितना आ गया? 35% का जो फ्रैक्शन मान है वो निकल के आ गया 7/20। उम्मीद है सबको फ्रैक्शन वगैरह ठीक ठाक तरीके से याद है, हमको लिखने की जरूरत नहीं आ पड़ेगी। क्लियर है बात भाई? तो सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस से मजा आएगा। ये बैच का फायदा तो तभी है जब हम लोग जो है वो समय बर्बाद ना करके ढेर सारे क्वेश्चन करें, क्योंकि एग्जाम सर पे हैं। और गणित तभी आएगी जब हम प्रैक्टिस पे फोकस ज़्यादा करेंगे। भैया प्रैक्टिस पे जितना फोकस होगा उतना बेहतर तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा, गणित में हमको दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत यही जगह है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती ढंग से ना, तो हम लोग प्रैक्टिस पे फोकस पर ज़्यादा करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अभी क्वेश्चन के जरिए भी कुछ सीखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहला सवाल सामने है, जल्दी से करके ABCD। ठीक है, जल्दी से उत्तर बताइएगा भाई आप लोग। चलो, टाइमर वगैरह अभी नहीं लगा रहे हैं, सिंपल सा है, जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करो। सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रॉपर, और ABCD ऑप्शंस हैं, और इनको जल्दी से लगा के बता दो। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बताओ, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इस सवाल को करने में। कौन बताएगा? जो ज़्यादा सवालों का जवाब सही देगा उसको हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे उसका नाम बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों के साथ लिखेंगे। एनीवन, कोई भाई जल्दी बताए। चलो देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो इधर। अब सवाल को देखकर, ये सवाल कठिन नहीं है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है। आप समझो जरा सवाल को। एक बात बताओ, क्या करना का कह रहा है? ये कह रहा भैया 75% का 75%। एक लड़का होगा भोंदू, वो पता कैसे करेगा? वो करेगा कि 75/100 गुणे 75/100। फिर करेगा कि भैया 25 से काट देते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 तिरिका 9, 9/4 चौके 16। गाड़ी फंस गई भैया भोंदू के। 16 से करे भाग, ऐसे लिख के। ठीक है, सब, हाँ? सबसे, अरे सबसे घटिया काट दो तरीका। हमसे पढ़ रहे हो ना, ये चीज पढ़ाने के थोड़ा बैठे हैं। सबसे घटिया तरीका, सबसे घटिया तरीका भैया, इससे तुम जो है एग्जाम, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो बच्चा, ये नहीं हो पाएगा। जो टीचर सिखा रहा है ना, वो भी नहीं निकाल पाएगा इस तरह का सवाल। तो ये तरीका बिल्कुल, हाँ वो जो है वही जो है ना, UPP तक सीमित रखें। इस सब हाथ मत डालें, जल जाएंगे। CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आया हुआ है, जल जाएंगे। चलो देखो, अब जरा हम थोड़ा सा और समझते हैं। एक है बच्चा, अब जो है भोंदू तो चलो ठीक है चले गए, दूसरा बालक और एक है, वो थोड़ा सा स्मार्ट बन रहा था। उसने कहा अच्छा गुरुजी, हमको एक चीज तो पता है, 75% जो होता है इसका फ्रैक्शन मान हमका पता है 3/4। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो दोनों 75 75। हमने कहा ठीक है, तो फिर लिख लो 3/4।
यहू आगे वही जगह, 9/16 फिर से लग गए, क्या करें भाग कर। कहा ये भी तो आ गए वही जगह। एक स्टेप ज्यादा जानते थे ये केवल, फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। हमने कहा ये भी तरीका जो है सही नहीं है, इस सवाल को करने का तरीका ये भी बिल्कुल सही नहीं है। अब हम तुमको दिखाते हैं कि स्मार्ट अप्रोच किसे कहते हैं। एक बात बताओ, कुल मिला के जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? 75% गुणे 75% आएगा, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर देखो 75 और 75 का गुणा ही तो है, तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि 75 का स्क्वायर कह रहा हमसे? तो 75 स्क्वायर में आखिरी में 5 है, हमने कहा 5 का आखिरी में 5 है, तो इसका मतलब 25, और 7 के अगला नंबर 8, 8 सते 56, मतलब यह नंबर दिखे चाहिए कहीं पर उत्तर में। कहाँ दिख रहा है? पहला ऑप्शन में दिख रहा है, बस क्वेश्चन मार्क किया आगे बढ़ गए। ये परसेंटेज जो लगा है ना, ये परसेंटेज से सिर्फ पॉइंट डिसाइड हुआ है, उत्तर यही रहेगा। मजा आया? भैया गुणा कर लिया, हमको गुणे तो करना है आखिरकार। आखिरकार इसको और अच्छा लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे कि 75 गुणे 75/100 गुणे 100। हमने एक बात अच्छे से समझा रखी है कि देखो जब नीचे 100 आ जाए तो उस 100 को छेड़ो मत, नीचे 10 आ जाए छेड़ो मत, 1000 आ जाए हर में तो छेड़ो मत, सीधा गुणा कर लो। वो जो जीरो है ना, वो जब हटेंगे तो ऊपर पॉइंट आ जाया करेगा, और पॉइंट लगा दोगे आराम से। काट के तुम उसका जो है भाजी पाला बना दे रहे हो, लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा है, तो वो फिर से काट कर पॉइंट लाने का कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऑलरेडी तुमको नीचे जीरो दिख रहे हैं तो उसको क्यों हटाना, हटाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? तो इसलिए 75 गुणे 75 किया, सीधा आंसर आ गया। बात समझ में एकदम आ गई। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखो, चलो जल्दी लगा के बताओ भाई। सभी लोग भाई उत्तर बताओगे ऐसे जो है ना, घर में बैठ के, हैं, सिर्फ घर वाले का दिखावे के लिए कि देखो हम पढ़ रही ना है, मजा नहीं आएगा। सवाल सवाल का उत्तर बताओ भाई। एक लोग बता दिए, 10%, और बतावे कोई। चलो 2 लोग का आंसर आएगा, बाकी देने क्या कर रहे हो हैं? रिजल्टवा ऐसे नहीं आएगा। अब तो बोलना, अब तो भैया करना पड़ेगा। सनी, क्या हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? तो फिर उत्तर बताओ जल्दी से। बस आ रहा है? वो कैमरा ऑफ कर देना, सिर्फ वो वाला रखो, वॉइस वाला केवल, हाँ? तो देखो सिंपल सा, टाइम लगना नहीं चाहिए। एक काम देखो यहाँ पर, हमने कहा इधर ढेर सारे जीरो उरो हैं कि नहीं? यहू कहती जीरो जीरो हैं। इधर तरफ गुणा हो रहा, और कितना हो रहा? 5 गुणा 5 से 25 आ रहा, बोलो हाँ या ना? आ रहा। तो अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है, तो 25 से इधरों आवे के चाहिए, और 25 तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो बताओ ये खाली जगह पर ऐसा का रख दें कि जैसे गुणा कर रहे पर 25 रहे? तो आप कहेंगे सर एक रख दो, एक रखोगे 25 बना रहेगा। तो हमने कहा एक फिर है कहाँ पर? एक है ऑप्शन नंबर डी में, और कहीं नहीं लिखा है। ऐसे सवाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? उन लोगों ने मान लो किया भी होगा ऐसे कि भैया 500 का 50% मतलब आधा, 250 बराबर ढाई 2500 का कह रहा परसेंटेज, हमने कहा एक्स परसेंटेज। तो भैया यहाँ से हमने परसेंटेज हटाया, ये 2 जीरो हट गए। फिर उसके बाद 25 से इसको काटे तो यहाँ 10 आ गया, एक्स का मान 10 आ गया। गलत नहीं है ये, सही है। लेकिन एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, और बुद्धि का प्रयोग वही हम यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न थोड़ा बढ़िया सवाल है। थोड़ा समय लगेगा, आराम से जरा बनाओ इसको, है ना? चलो इसके लिए हम तुम लोग को 2 मिनट का समय दे रहे हैं। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आराम से इत्मीनान के साथ लगाओ जरा इसको।
ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी। और इसमें एनटीपीसी में भैया ऐसे सवाल आ रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, जिसमें कि मज़ा आ जाए लगाने में। सांस फूल गई भाई। चलो छोड़ दो छोड़ दो, अब देखते हैं। एक चीज समझो, यहाँ पे कह रहा यदि y का x% 2000 है। हमने कहा y का x% 2000 है, हमने कहा y का x% 2000 लिख दिया। फिर बोला z का y% 4000 है, z का y% बराबर 4000। पूछ रहे हैं जेड एक्स और जेड के बीच संबंध क्या है, संबंध बताना है भैया, रिलेशन। सबसे खतरनाक चीज रिलेशन बताना है। रिलेशन कैसे बताएं? ना हम एक्स के घर गए हैं, ना हम वाई के घर गए हैं, ना एक्स से मुलाकात हुई है, ना वाई से मुलाकात, जेड से सॉरी मुलाकात हुई है। कैसे रिलेशन बताएं? एक चीज दिख रही है क्या यहाँ पे? एक चीज समझो यहाँ पे, पॉइंट। पॉइंट ये है, अगर हम कहें 100 का 20% तब भी 20 आएगा, और अगर हम ये कहें 20 का 100% तब वो 20 आएगा। ए के मतलब ये कि जो परसेंटेज है ए का गुणा में अगर रहे तो किसी के भी साथ लगा दोगे, उत्तर में बदलाव नहीं होगा, उत्तर में बदलाव नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? बस इसी एक पॉइंट के दम पे ये सवाल पानी नहीं मांगेगा। इतना सा पॉइंट केवल है, बस इतनी सी बात जिसको समझ में आ रही है वो समझ लो कि इस सवाल को एकदम उड़ा देगा। हमने कहा अगर ये बात है तो इसका मतलब कि जो ये परसेंटेज लिखा है का हम एक्स के साथ लिख सकते हैं, उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स का y% बराबर 2000। यहां पर भी y ऑलरेडी परसेंटेज में लिखा है, और यहां पर रिलेशन ध्यान से देखना, x और z में पूछ रहा। इसका मतलब है कि बीच में जो ये y फिर रहा है, द्विलोकन के बीच में जब भी कोई तीसरा आया रिलेशन बिगड़ गया। तो जो ये y है ना, ये y का हटाना है। अब y हटेगा कैसे? y हटेगा कैसे? सिंपल सी चीज है। अभी देखे होगे ढेर सारे केस हुए ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें कि क्या होता है, एक एक्स एक वाई, ये दोनों जने के ये दो जने आराम से चल रहे हैं, लेकिन एक जेड जने आ गए, उनका निपटावे खातिर कहाँ लेके गए? मेघालय लेके गए, वहां से गिरा दिए। तो मारना पड़ता ना, काटना पड़ता है। काटने का तरीका क्या है भैया? ये सब चीजें काटने वाली होती है भाग में, जब भाग करोगे तो कटाई होगी, ऐसे नहीं कटता। तो यार देखो, हम 3 0 पे 3 0 काट दिया, और 2 से काटा 4 का, तो नीचे 2 आ गया। हमने कहा देखो ये कट गए, यहू कट गए। तो बना x/z बराबर 1/2। बोलो हाँ या ना? बन गया। अब यहां से देखो कौन सा उत्तर मैच कर रहा, दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया। हमने कहा यहां से दिखा z बराबर 2x, और ये कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है चौथे ऑप्शन में। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान के साथ सिर्फ समझने की जरूरत है। और कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आराम से, जैसे हम शांत हों, तुम माइक ऑन करके तुरंत पूछ सकते हो। ठीक है? तो सबको समझ में आ गई ये चीजें? पहले हमने क्या किया, पहले हम इसी क्वेश्चन को जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे हमने लिख लिया। जो चीज जैसे दी गई थी वैसे वैसे हमने लिख दी। फिर इन्होंने हमसे x और z के बीच का रिलेशन पूछा था, तो हमने कहा अगर x और z के बीच का रिलेशन बताना है तो y को रास्ते से हटाना पड़ेगा। समझ गए? y का रास्ते से कैसे हटाए? भाग करके।
फिर से भाग किए, कट गए, और कटे के बाद कौन बचे? एक्स और जेड। और एक्स और जेड कहाँ जाएंगे बताओ? कि दूसरी इतने समय जेल में है। कहाँ है? जेल में है। चलो अगला सवाल। और का अगला सवाल देखो। 36 का 8% किस संख्या का 72% है? जल्दी बताओ, 30 सेकंड के अंदर। हम्म, हम्म, हम्म। 4। और भाई जल्दी बताओ, और लोग, और बताओ भाई, और। डॉक्टर साहब, दांत वाले डॉक्टर, वो दांत वाले डॉक्टर। अरे बताइए हो यार। दांत में हमारे थोड़ा दिक्कत ही है, एक कही थी। हाँ। सवाल पहले हल करो, फिर बाद में जो है तुमका मौका मिली हमें दांत का हल करेंगे। देखो सवाल कैसे हल करते हैं भाई, सिंपल सी चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे ना हम, कि देखो कह रहा है ये वाला जो चीज़ है किस संख्या का 72% है, मतलब इनके कहने का है कि 36 का जो तुम 8% निकालोगे, जैसे भी करके 8% निकालोगे, का मतलब गुणा है, वो 72% ऑफ समथिंग होना चाहिए। गुणा ही तो कर रहे हो ना यहाँ इधर दोनों तरफ, और दोनों तरफ कह रहे हो गुणा कर रहे हैं, तो यार दोनों तरफ बराबर भी तो आना चाहिए गुणा करके, तभी तो उत्तर माना जाएगा। बोलो भाई, तभी तो माना जाएगा ना। हमने कहा 8 छंग 48, इकाई में 8 आएगा। यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखें इन ऑप्शन में से, 3 रखें कि 4 रखें कि 5 रखें कि 6 रखें कि 8 आ जाए? तो कौन रखें? 3 रखने पे तो 6 आ जाएगा, नहीं है उत्तर। 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, भैया यही है उत्तर। 5 रखोगे 5 दूना 10, जीरो आ जाएगा, भैया नहीं है उत्तर। 6 रखेंगे 6 दूना 12, 2 आ गया, नहीं है उत्तर। बोलो बात समझ में आई? ऐसे सवालों को लगाते नहीं है कि पेन से लगाना पड़े, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो ऐसे ओरली हम भी कर पाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही? हम्म। अगला सवाल देखो, फिर से एक सवाल लगाओ भाई। 1 मिनट का समय है, उत्तर पहचानो, उत्तर। पूरा एकदम दिमाग खंगाल डालो, उत्तर ढूंढना है। ग्रुप डी में आया है, आर आर। क्वेश्चन नहीं आया है, नेटवर्क की दिक्कत है इसी वजह से नहीं आया है। अब दिखा? थोड़ा सा पेशेंस रखो, दिखेगा भाई क्वेश्चन सब। और बाकी लोग को दिख रहा भाई सवाल कि नहीं दिख रहा? अरे लो आ गया फिर से। आएगा आएगा तुम। हम्म, चलो वाईफाई लगवाते हैं भाई तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लोग जो है ना। जल्दी जल्दी करो भाई, क्योंकि बहुत से सवाल हैं, अभी तो ढेर करने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। हाँ, तुम लोगों के साइड से प्रॉब्लम, मैं तरफ से नहीं प्रॉब्लम। वाईफाई लगा है, लेकिन भाई हमारे यहाँ तो हो सकता है, हमारे यहाँ से हो दिक्कत अभी थोड़ी, मान लेते हैं। सी ऑप्शन। चलो भाई देखते हैं, देखो ये कह रहा किसी संख्या के 5/8, हमने संख्या माना, हमने कहा ए संख्या है, इसका 5/8 कर दो। अब जल्दी से बताओ 60%, 60% को 60/100 नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 3/5। 40 को लिखेंगे 2/5, और बराबर ये है 339 के। बोलो हाँ है ना? 5 से 5 गया काट, और यहाँ से देखो 2 से काट के यहाँ लिख दिया 4। इसका मतलब 4 का गुणा इधर होगा, और 3 से होगी कटाई। 3 से काटो 1 1 3, और गुणा में 4। गलत कर दिया कहा? किस संख्या के 5/8? कहाँ है? अच्छा हाँ, बचा है 5, पाँचों गुणा कर लो भाई, वो तो
5 चौके 20 मतलब 13 दूना 26, जीरो और दो, दो दो दो। ऑप्शन नंबर सी, समझ गए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला सवाल देखो, थोड़ा तेज करेंगे, ढेर सारे सवाल है, बहुत सवाल है। इसको देखो भाई, कैसे करेंगे, जल्दी से पढ़ो सवाल भाई। सवाल है कि यदि ए के 60% का 35%, बी के 75% का 25% के बराबर है, तो ए से बी का अनुपात पूछा जा रहा है। ए का 60% का 35% मतलब ए का 3/5। और देखो याद हो तो 35% का फ्रैक्शन मान निकलवाए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, कितना, 7/20। बी के 75%, बी का 75% भी बताए थे देखो थोड़ी देर पहले, 3/4। ये सब चीज एकदम दिमाग में फिट बैठ। 1/4 बराबर है, लो बराबर कर दिया, 3 से 3 कट गया। देखो 4 से काटेंगे तो 20 कटेगा 5 बार में, ठीक। अब देखो इधर, ये नीचे 5 × 5 से 25 और ऊपर ये 7 चौक 28। अब देखो ये जो 25 है ना, ये इधर 25, ये इस ए के नीचे है, ए के नीचे है तो उस पार जाएगा, उस पार जाएगा तो इसका मतलब ए का मान कितना आया, 25 आया। आगे 25 यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज्यादा इधर नहीं देखना कि भैया ये 7 चौक 28 किधर लिखा होगा, 28 बी की तरफ लिखा होगा, ये देखो बी की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है, तो x का मान, सीधा काम, 980 का 10% 98, बोलो हाँ, माइनस, अब यहां पर देखो परसेंटेज लगा है, सॉरी 450 का x% है, इसको चाहो तो ऐसे लिख लेंगे कि ये x/100 बराबर 5% 160 का 8 होगा, 0 से 0 काट दिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा खेल आ गया। अब एक काम करो, कैसे हल करोगे यहाँ पे, अब हम एक काम करने जा रहे हैं, हम चाहें तो 5 से काट सकते हैं पर नहीं काटेंगे। हम एक काम करने जा रहे हैं, हमने कहा एक काम करो, इस 10 का इधर भी गुणा कर लो और इस 10 का इधर भी गुणा कर दो, तो होगा 980 माइनस 45x बराबर 80। 45 उधर भेजा, 80 इधर भेजा, तो हो गया 900 बराबर 45x। 45 दूना 90 और x का मान हमारा निकल के आ गया 20। समझ गए? कैलकुलेशन को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम किस रास्ते से चलें कि जल्दी हो जाए, वरना यहाँ पे काटने पे तो आप 5 से काट देते, 5 दूना 10, 5 9 45, फिर 2 से गुणा करते। गुणा यदि 98 को 2 से गुणा करने से करना ठीक था कि 98 गुणे 10 करना ठीक था? 98 गुणे 10 करना का ठीक था ना। तो इसलिए थोड़ा सा आर्ट ऑफ कैलकुलेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बढ़े अगले सवाल पे, बोलो भाई बढ़े अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल लिखा है, यदि किसी संख्या का 37.5% का मान 900 है, तो उस संख्या का 62 सही 1/2% कितना होगा? 37.5, किसी को याद है 37.5 कितने का है? इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है? 12.5 याद है? 1/8, तो 37.5 जो होता है वो 3/8 होता है। इसका मतलब किसी संख्या का, संख्या नहीं पता, हमने कहा संख्या मान लेते हैं a, इसका 3/8 900 है, तो a निकाल लो, 3 से काटा, 3 तिरिक का 9, 300, a बराबर 8 तिरिक, a का मान आ गया। अब देखो कह रहा उस संख्या का 62 सही 1/2। अब यहां पर अगर किसी को जल्दी से याद है, वैसे 12 पंचे 60, 3/5 है पक्का, पक्का 3/5 है ना, गेस मार लिया 3/5, नहीं रे गलत कर दिया, 5/8 है भाई, 5/8 है, 3/5 कह रहे हैं, 5/8 है, 5/8, 5/8 और 8 तिहाइयाँ 24 और 5 तिहाई 15, ये दिखा आंसर।
1500। ठीक है, ठीक है भाई। चलो एक बार जरा हम फिर से चेक कर लेते हैं भैया रिकॉर्डिंग ये ऑन है कि नहीं। रिकॉर्डिंग हाँ प्रॉपर ऑन है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, एक संख्या में 72.2% की वृद्धि करने पर 87 प्राप्त होता है। संख्या बताओ कैसे लगाओगे। दो तरीका है, पहला रेशियो का तरीका है, दूसरा 100 मानकर। जो चाहे सो लगा दो। रेशियो में जाओगे तो इसको रेशियो में बनाना पड़ेगा, 100 में जाओगे तो सीधा मानो शुरुआत में संख्या 100 थी, 72.5 बढ़ा दिए तो 172.5 हो गई। और इसी 172.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 87 दे रखा है। हमें कितने का मान चाहिए, संख्या पूछ रहा है मतलब 100 का मान चाहिए। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 25 से काटना शुरू करो। 25 छक्का 150, 150 होगा ना, 150 भाई। और 25 नवैया 225, 25 चौके 100, 40। अभी ये कटेगा कि नहीं कटेगा, है? वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है। ऑफर तो सारे प्रॉपर दिए, एक बार जरा रेशियो बना लेते हैं। चलो अच्छा ठीक, 1000 नीचे लिख दिया। 25 दूना 50, 25 नवैया 225, 25 चौके 100, मतलब 40 जो है वो हमारा हो गया 69। 69 हमारा 87 के बराबर है। हमें 40 की वैल्यू, भैया बात तो ठीक है, कट काहे नहीं रहा है। 3 से कट जाएगा, अरे 3 से कटेगा, काटो ना थोड़ा सा। 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, और यहाँ पे आएगा 3 दूना 6, 3 9 27, है ना। और 23 से तो अब कटना है नहीं, 23 से तो कटना है नहीं, 40 का तो गुणा होने होना है। 40 का गुणा होना है। देखो एक चीज तो यहाँ पर है, ऑप्शन तो जो दिया गया है ये तो पॉइंट में आएगा उत्तर, दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा भाई। हाँ ये भी चीज है भाई, संख्या छोटी होगी तभी तो 85 आएगा वृद्धि करने पे, ये तो बड़े सवाल। हाँ ऑप्शन सारे बड़े हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर हैं तो क्या करोगे बताओ। नहीं तो एक को ना लगाओ, ये तो क्यों भी लगा दो। लेकिन फिर भी अगर मान लिया सवाल गलत है, छोटी संख्या थी बढ़ाने पे ही ये आएगा सवाल, तो एकदम बिल्कुल गलत। लेकिन फिर भी अगर दशम लगाना होता तो पता किस में लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगा के। हम क्या करेंगे, हम ये चीज देखेंगे कि देखो भैया 40 का गुणा तो होना ही होना है ना, इसका मतलब 40 का मल्टीपल होगा। 40 का मल्टीपल मतलब 4 का भी मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल या नहीं है या नहीं है या नहीं है, इसी में लगा देंगे। 40 से काटना है, जीरो कट जाएंगे सबके, ये जीरो कट जाएंगे तब देखना 4 का मल्टीपल है। खैर उत्तर सारे गलत हैं, सारे के सारे उत्तर गलत हैं, लेकिन फिर भी अभी रेलवे में कई सारे सवाल पूछे गए हैं गलत, है ना, लेकिन उस टाइम पे हमको ये तक मार्क करने की जरूरत है। ठीक है, आ जाओ इस पे आ जाओ। कह रहा एक संख्या को जब 47 47.5% बढ़ाया जाता है तो ये प्राप्त होता है। अच्छा ये देखो परसेंटेज, क्या 100 मान के करोगे क्या, जल्दी बताओ। क्या इसमें अप्रोच 100 मान के लगाओगे क्या, बोलो भाई। बिल्कुल नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि भाई जो हमारा परसेंटेज है ना वो फ्रैक्शन में है। जब फ्रैक्शन में हो तो हमको रेशियो का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने कहा फिर रेशियो का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो बताओ 47 × 2 कितना हो जाएगा, हाँ 45 है ना। 47 दूना 94, 94 एक 95, 95 टे 2, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगाओ। अब इसको करो, 5 से काटो, 5 कन्नम 5, 5 9 45, 5 दूना 10 20, आ गया 19/40। कह रहा है एक संख्या को जब इतने परसेंट से बढ़ाया जाता है तो ये मिलता है, मतलब 40 था और जब 19 बढ़ा दिया गया तो कितना मिल गया, 59 मिल गया। तो उत्तर तुमको मिल गया। बोलो उत्तर मिला कि नहीं मिला। सवाल में 59 के बजाय 590 दिया है, मतलब एक जीरो ज्यादा बढ़ा दिया है।
10 का गुणा कर दिया है, तो हम इधर भी 10 का गुणा करेंगे और 400 सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सवाल बढ़िया बढ़िया है ना, जरा इनको लगाओ। आज केवल एक ही क्लास रहेगी ना, आज केवल मैथ की क्लास रहेगी, रीजनिंग अभी नहीं रखेंगे। ठीक है, एक संख्या पहले 8% बढ़ी, फिर 3% घटी, फिर इतनी हो गई, उस संख्या का 5% बताओ क्या है? उसका 5%। बढ़ाए हैं घटाए हैं, कौन सा तरीका बेस्ट है? हमने कहा 100 मानो, 8% बढ़ा दो पहले, तो 108 हो जाएगा, और फिर जल्दी फिर 3% घटा दो। 3% कितना होगा? 1.081 गुणे 3, 3.24, 3.24 दिया घटाए, आ गया पॉइंट के बाद 2 जीरो, 6, 9 में फिर 2 गया तो 7, और यहाँ पर आया हमारा 7, 7 में से अगर 3 निकालोगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 0 और 1, मतलब हमारी जो संख्या आ गई 104.76 आ गई। इन्होंने क्या कहा, एक संख्या 8% बढ़ी, फिर 3% घटी, घटकर ये मिल गई, मतलब ये किसका मान है? ये इसी का तो मान है। अब हमने कहा कि जो हमारा दिया गया सवाल में 2619, ये वैल्यू है 104.76 का, कह रहा उस संख्या का 5%। अच्छा, अभी हमको उस संख्या चाहिए, इसका मतलब 100% चाहिए, इसका 5% चाहिए। 5% मतलब 5/100 चाहिए, 100 से 100 तो कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ पर इसी को हल करना है, अब इसको जितनी जल्दी हल करेंगे उतनी जल्दी उत्तर आएगा। ठीक, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो 2 जीरो लग गए। ठीक है, अभी देखो 4 बार में लग रहा कट जाएगा ये, क्यों भाई? हमका लग रहा 9 चौके 36, 3, कट जाएगा, पक्का कट जाएगा 4 बार में, ऐसे बने हैं। अब देखो 4 से 500 में भाग करेगा, आधा कर, अब 250, 250 के आधा 125, है ना? ये थोड़ा सा जो है ना मेंटल वर्क करेंगे, वरना काटने को तो 5 एकन्नम, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, आधा आधा करके तुरंत जल्दी से हमें उत्तर मार्क करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला सवाल देखो, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तो दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात ये दिया गया है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? बेहतरीन सवाल, कई चीज पूछ लिया है, औसत भी पूछ लिया है, रेशियो तो पूछ ही रखा है। लगाओगे भाई तुम लोग? चलो 1 मिनट का समय दे रहे हैं, 1 मिनट का समय। अमन, उत्तर नहीं आ रहा दोस्त तुम्हारा यार, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिख रहा आपका पर सब कुछ चीजें समझ में जहां ना आए, जहां समझ में ना आए पूछ लेना। हम्म, आ जाओ देखते हैं भाई सवाल को, देखा जाए। पहले सवाल को आराम से पढ़ो, कह रहा है यदि किस पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम, तीसरी संख्या, 3 संख्या है, हमने कहा एक ए है, एक बी है, एक सी है। पहली संख्या
तीसरी संख्या से 20% कम है, मतलब तीसरी संख्या अगर 5 है तो पहली संख्या 4 हो, और दूसरी से तीसरी का अनुपात, भैया दूसरी मतलब b का 7 दे रखा है, दूसरी को 7 दे रखा है। दूसरी को कहा अगर दूसरी संख्या 7 है तो तीसरी संख्या 10 है। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, C एक में 5 लिखा, एक में 10 लिखा, तो हमने कहा इसमें लगाते हैं 2 का गुणा कर दिए और हमारे पास रेशियो आ गया 8:7:10, ABC का रेशियो। अब जो सवाल बोल रहा जैसे बोल रहा वैसे कर देते हैं। कह रहा पहली और तीसरी संख्या का औसत, ई है पहली और ई है तीसरी, मतलब कि 8 और 10 का औसत, दो संख्या जोड़े तो 2 से भाग की, 18, 18/2 9 आ गया। दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? दूसरी संख्या कौन? 7 से, मतलब कि 7 से ये 9 कितना परसेंट ज्यादा है? तो हमने कहा संख्या में 2 ज्यादा है। संख्या में 2 ज्यादा है, किससे चेक कर रहे हैं? बेस क्या है? 7 है, बटे 7, परसेंटेज पूछ रहा, गुणा में 100। वैसे अगर जिसको याद हो कि 1/7 जो होता है ये होता है 14.2/7% होता है, तो वो तुरंत उत्तर लगा ले जाएगा कि दुगुना कर दो केवल, मतलब 2/7 हो जाएगा 28.4/7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है ना बढ़िया सवाल? थोड़ा सा इसमें ये है कि देखो सवाल को पढ़ो तो थोड़ा सा एनालाइज करो, है ना। काफी दिन से तो कौन कौन भाई घर में एकदम संन्यास ले लिए रहा, पढ़ाई उढ़ाई ना हुई अब, हैं? ऐसा तो नहीं किए थे कि संन्यास ले लिए थे कि नहीं अब पढ़ाई उढ़ाई ना हो पाई। पढ़ो बच्चा है, पढ़े मजा आएगी तबे, है ना। तुम लोग कहे तो चलो ठीक है, अब स्टार्ट देख लो कैसे पढ़ाया जा रहा है। अगला सवाल देखो भाई, इसके बाद कौन सा सवाल है? वे एक दो दुई दुई सवाल करो पहले, दो सवाल। पहला, दो संख्याओं का योग दिया है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। मेन पॉइंट पकड़ने वाला पॉइंट ये लिखा हुआ है, कह रहा बराबर होती है, हाईलाइट कर दे रहे हैं, हाईलाइटर से। मेन पॉइंट ये है, तो संख्याएं बराबर होती हैं, ये पकड़ना है। और क्या क्या चीज़ इसमें पकड़नी है? दो संख्याओं का योग दिया है, ये बात पकड़नी है। बड़ी संख्या जो होगी वो 2% कम की जा रही है और छोटी वाले को 10% से बढ़ाया जा रहा है, तो बराबर हो जा रही। ठीक। अब हमें पता नहीं है कि जो है ना, एक बात तो पता है, अगर पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है तो जोड़ के 480 हो जाएगी। इस सवाल ने कहा है, इतनी बात में कोई दिक्कत है किसी को कि दो संख्याओं का योग 480, मतलब ए और बी जुड़ेगा तो 480 तो होगा ही, पहले ही लाइन में लिखा है। फिर इन्होंने कहा है कि यदि बड़ी संख्या, अब इसमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो क्योंकि हमने अपने आप से माना है, हम जिसको चाहे उसको बड़ा कहें, हमने कहा ए बड़ा है बी छोटा है, चाहे तो बी का बड़ा मान लें ए का छोटा मान लें, हमारी मर्जी। हमने कहा ए बड़ा है। इन्होंने कहा यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी कर दो, इसका मतलब ए है, ए को 2% से कम करना है। कैसे कम करते हैं? 100-2/100 करके। ये बात तो समझ में आई ना? 100-2/100 करके 2% कम हो गया। छोटी संख्या में 10% बढ़ा दो, मतलब कि जो बी है इसमें 10% बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 100+10/100। अगली लाइन में कहें तो दोनों क्या हो रही हैं? दोनों बराबर हो जा रही हैं। हमने कहा ठीक है, जब इतना कर दिया तो सवाल ने कहा अब दोनों बराबर हैं,
इतना करने के बाद अब हमारा सिंपल सा काम बचता है कि इसको सॉल्व करें। सॉल्व करके क्या निकलेगा, ए और बी का रेशियो निकलेगा। यहाँ आ गया ए 98 बराबर बी 110। कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 9 18। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ से बताओ ए और बी का रेशियो हमें मिला कि नहीं मिला। भाई ए का रेशियो कितना मिला, नदी के उस पार है, नदिया पार 55, और बी का रेशियो इस पार है 49। दोनों का योग दिया गया है, तो दोनों का योग दिया गया है, रेशियो में हमको मिल गया है। तो कह रहा बड़ी संख्या लगभग में कितनी होगी, हमें लगभग में बतानी है। तो बताओ भाई दोनों का योग यहाँ कितना आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 9 5 14 हासिल 1 और 5 5 10 104। तो हमने कहा टोटल 480 है और रेशियो में हमारा जोड़ 104 बन रहा है। इन्होंने पूछा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारी है कितनी, हमारी संख्या है 55। इसी को हल करना है, काम बन जाएगा। अच्छा एक बात यहाँ और देख रहे हैं, सब में उत्तर में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आखिरी में हर में 3 दिख रहा है। क्या 13 के पहाड़ा में 104 आता है क्या, बोलो भाई। 13 के पहाड़ा में 104 आता है क्या, कितने बार में आता है, 8। हमने कहा 8 से काटो तो 13 बच जाई, उत्तरों में 13 बचावे का है ना, तो 8 से काटा, 8 छंगे 48 भी होगा। कितना बढ़िया सवाल, देखो। अच्छा अब देखो ध्यान से, यही जगह उत्तर मिल रहा है हमको, यही जगह उत्तर मिल रहा है। हमने देखा कि हर में तो 13 आएगा, 3 जगह लिखा है ना। पेन के कलर बदलते हैं थोड़ा सा। 3 जगह लिखा है, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। अच्छा ई को इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है ये में तीनों में गलत हो तो यही वाला उत्तर हो जाएगा। लेकिन पहले देख लेते हैं, 11 का मल्टीपल भी होगा तो 11 का मल्टीपल यहू है या नहीं हो, और एक को नहीं ना, 11 का मल्टीपल यही एक है, यही एक बी वाला है, केवल गुणा करोगे तो यही आएगा। समझ में आया सवाल ये, बढ़िया सवाल है। और हाँ एक बात और काम करना, ये जो हम पूरा पीडीएफ देंगे घर में एक बार अपने आप से फिर से लगा के प्रैक्टिस करना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ हम करा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस खुद से फिर से ट्राई करना एक बार लगाने, बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, थोड़ा और बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल, चलो लगाओ भाई। 1 मिनट बहुत है कि 2 मिनट, चलो 1.5 मिनट दे देते हैं, ना तुम्हारा ना हमारा, 1.5 मिनट। इतने समय एक मूवी आई है बहुत, जो है हल्ला मचा है। क्यों भाई, वो सनी मूवी एक आई है, देखो कि नहीं देखा। अमन सक्सेना। कितना आनंद है, बढ़िया। आराम से घर में चाय पीते पीते पढ़ा रहे हैं, तो तुम वो लोग घर में आराम से, चाहे गर्मी गर्मी में बैठे हो चाहे पंखा नीचे बैठे हो, आराम से पढ़ रहे हो, खटिया में तान के बैठ गया, कितना आनंद। ये यही आनंद भाई, यही आनंद कहाँ आता था भाई, ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आनंद बताओ, चाय मिल गई, हम चाय पी रहे हैं, आराम से पढ़ा भी रहे हैं। वाह मजा आ गया। आ जाओ भाई सवाल देखो। कह रहा है यदि बी में ए जोड़ा जाए तो ए प्लस बी कॉमा बी का इतना प्रतिशत है। बाप रे बाप। कह रहा बी, यदि बी में ए जोड़ा जाए तो ए प्लस बी जो है कॉमा बी का 6662/3%, ये लो परसेंटेज है। एक का मतलब समझ रहे हो क्या है,
ए का मतलब ये है कि इतने का परसेंटेज हल करके जो आएगा वो इसी के बराबर आएगा। ये कह रहा है ना, ए प्लस बी, इतने बी का इतना प्रतिशत है, मतलब ये ए प्लस बी जो है इस वाले के बराबर दिखा रहा है। ये जो पहली लाइन लिखी है ना यहां से लेकर यहां तक, ये तो वही बात है जो यहाँ लिख के दिए हैं गणित में। ए प्लस बी का हो चाहे बी प्लस ए करो, बतिया तो एक का है। बोलो भाई, एक ही बात तो है। तो ये पहली लाइन सिर्फ तुमको डराने के लिए लिखाई गई है कि भैया बी में ए जोड़ो, तो जोड़ तो दिए यहाँ पर, बी का इतने प्रतिशत है। अब यहाँ पर मेन टास्क बचता है कि ये हल करो बी का, ये भैया ये, इसको फ्रैक्शन में बनाओ, जल्दी बना के बताओ, गुणा करो जल्दी से, देखते हैं कौन पहले फ्रैक्शन बताता है। फ्रैक्शन जल्दी बताओ। 2000/3, 3×18, 3×18 19, 3×18 19, बिल्कुल सही जवाब। 2000/3, और परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 2 जीरो को 2 जीरो काट दिया, मतलब 20/3। 3 से वह पार गुणा हो जाएगा, 3 से वह पार गुणा होगा, हो जाएगा 3a प्लस 3b बराबर 20b। यहाँ से आएगा 3a बराबर, यहाँ पर देखो कहाँ से, यहाँ से देखो, 20/3 है, गुणा किया तो 20 का गुणा बी में करा, 20b। अब यह वाला 3 तो हर में रहा, बराबर के वह पार गुणा कर दिया, तो 3 का ए में करा, यहाँ से ऐसे जा रहा गुणा, ए में भा और यहू में भवा, तो 3a 3b। अब यहाँ से 3b यह पार जाके घट जाएगा, जब घटेगा तो बनेगा कितना, 17b। अब यहाँ से ए रेशियो बी कितना आया, ए वाला उस पार, बी वाला इस पार, 17/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बोलो भाई कितने सवाल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 सवाल हुए अभी, है ना। अभी तो रुको जरा, सब्र करो, अभी है और। अभी तक जो सवाल थे, लेवल कैसा था, लेवल थोड़ा सा कह सकते हो आसान, भी कह सकते हो कि भैया ठीक है एकदम आसान भी है, कुछ सवालों में थोड़ा सा टेक्निक ट्रिक ट्रिक भी हुई कि हाँ भाई कैसे, थोड़ा कैलकुलेशन फील हुआ ना भाई, कि कैलकुलेशन थोड़ा सा और अच्छी कर लें तो बढ़िया जल्दी लग जाए, है ना। हम्म तो वो चीज़ों की जरूरत थी। अब आगे के सवाल हैं, जरा उनको देखते हैं। ये लो भाई, देखो भाई इसको। ये तो आसान है, जल्दी बता सकते हो। बताओ भाई सनी, डी 9 20 आ गया ना, सिंपल सा करा। किसी संख्या के 40% संख्या हमारी ए है, ए का 40% मतलब कि 2/5 का 1/3 मतलब 1/3। दूसरी संख्या बी माना के 30%, 3/10 का 1/5/5 बराबर कर दिया। ये 5 से 5 काटा, है ना, 5 से 5 काटा, और 3 × 3 = 9, 10 दूनी 20, मतलब 20a बराबर 9b।
ए का मान इधर लिखा, बी का मान इधर लिखा, तो ए 9 है, ए 9 एक का जगह दिख रहा, उत्तर लगा दिया, और बी हमारा 20 दिख रहा, ये भी एक का जगह लग रहा, उत्तर। है ना आसान सवाल। ऐसे सवाल रेलवे वाला एनटीपीसी वाला एग्जाम है ना सभी लोगों का। हम्म, तो भैया जो है अभी उसके भी सवाल करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है जल्दी से थोड़ा इस हिसाब से चलें, रिवाइज हो जाए। हम तो सोच रहे हैं कि बीच में जो है ना एक आध क्लास एडवांस की भी लेके चलेंगे साथ में, तो ठीक रहेगा। हाँ एडवांस लेके चलेंगे, ठीक है। परसेंटेज भी सवाल चलता रहेगा, एडवांस भी चलता रहेगा बीच बीच में। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 37.5 से 392 अधिक है। 50% उसी संख्या के 37.5 से, परसेंटेज होना चाहिए यहाँ पे, अंग्रेजी वाले ने देखो सही लिखे हैं। 50% ऑफ ए नंबर इज 392% मोर देन फलाने। अब देखो एक चीज यहाँ समझो, इतना अधिक है भाई, 50% अगर वो नंबर का निकाल रहे हो तो कह रहा कि वो ज्यादा है उसी नंबर का जब आप 37.5% निकालो। एक ही नंबर का दो चीज निकाल रहे हो, कह रहे हो ज्यादा है, तो बिल्कुल ज्यादा है ये, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि तो सिंपल घटा सकते हैं इनको। 50 में से 37.5 निकालो, कितना आएगा? 12.5 आएगा क्या? 12.5% आ गया। और ये बराबर कितना है? 392 के बराबर है। संख्या पूछ रहा है, अच्छा 12.5 का मान कितना होता है? 1/8। इसका मान गिर जाएगा, मतलब 392 × 8, 8 दूना 16, दुई जगह है ना। ये दोनों तो भैया बर्खास्त हो गए। 8×9 = 72, 72 एक 73, ये लो उत्तर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सोचने की जरूरत थी। जब भी कभी कहे कि ये परसेंट उसी संख्या से इतने परसेंट अधिक है, कम है, दोनों परसेंट सेम चीज़ों के निकाल रहे हैं, तो हम उसको नॉर्मली जोड़ या घटा सकते हैं। हाँ ये बात का फिर से नोट कर लो भाई, पॉइंट ध्यान रखने योग्य पॉइंट। अगर बेस सेम हो तो परसेंटेज, जैसे x%, y%, z%, तो इनको नॉर्मली जोड़ सकते हैं, x+y+z तीनों को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बेस सेम नहीं है तो सिंपल जोड़ नहीं होता है। क्लियर बात। यहाँ पर बेस सेम था, इस वजह से हम सीधा घटा लिए। जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल। सिर्फ जोड़ने और घटाने की बात हो रही, गुणा भाग की नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल। कुछ सवाल और हैं, उनको हम तुम लोगों को होमवर्क के लिए देंगे, पूरा पीडीएफ भेज देंगे और उनको तुम लोग करते रहना। ये सवाल तो है ही, इसके अलावा और भी सवाल हैं, ठीक है। परसेंटेज के कम से कम दो से दो सोच रहे हैं, कम से कम 200 सवाल तो होने ही चाहिए। 100 से 150 से कम किया तो क्या किया। डॉक्टर साहब, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ी बहुत चीज़ें? हाँ थोड़ा सा कम आएगा। थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठा करो, और थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को हम जो जो चीज़ें बीच में छोड़ दियो, नहीं कि ये हो, उसको फिर से रिवाइज करना शुरू करो। परसेंटेज निकालना, ये फ्रैक्शन मान, ये सब ठीक है। हाँ वो चीज़ करो, थोड़ा सा रिवीजन करो। बताओ भाई। और 10% कह रहा, दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से 20% 28% कम है। तो तीन संख्या माना ए बी सी, हमने कहा सी से पूरा, सी का 100 मान लिया तुरंत। ए जो है 20% कम है, मतलब 80 है, और ये 28% भी कम है, मतलब 72 है। संख्या बी
संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से कितना कम है, बता दो कितना कम है भाई? 8 कम है। और 8 ई 80 का कितना परसेंट है? अगर लिख दिए 80 नीचे 8 ऊपर गुणे 100, तो समझ लो मजा आ गया फिर। समझ लो मजा आ गया फिर, है ना। 8/80 गुणे 100 अगर लिख रहे हो तो इसका मतलब आनंद ही आनंद है। लिखोगे भैया ये चीज? कौन लिखेगा? कौन लिखेगा 8/80 गुणे 100? ये मत लिखना। ये तो सिर्फ गुरु जी लोग लिखें बस, केवल सर जी लोग लिखें। बच्चों को लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई ये सब चीज, है ना। अगला सवाल, बढ़े अगला सवाल, ये लो। दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया गया, तुरंत दिमाग में चलना चाहिए। सवाल सवाल ढूंढो, दिमाग में चलाओ। करा दो संख्या है, कोनो भी संख्या हो सकती है, पता नहीं कौन सी है। तो दोनों के अंतर कितना है? 760 है। ये के मतलब पहला नंबर बड़ा हो दूसरा नंबर छोटा हो, बड़काए से छोटकाए का घटा दे तो 760 आ जाए। यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दिमाग लगाओ जरा सा। एक संख्या का केवल 12% निकाल रहे हो और एक के 20% निकाल रहे हो, क्या दोनों बराबर है? तो ये बताओ, सवाल है तुम लोगों से, एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है, बताओ 12% के निकालोगे, छोटकाए के बड़काए के? बड़काए के निकाला भैया। बड़काए के जब 12% निकले तो बड़ा नंबर आ जाई, अच्छा खासा अमाउंट रही। छोटकाए के 20% निकाला, तब इन दोनों बराबर है। हमने कहा या ए है या बी है। बराबर कहे हम कहा बराबर हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 4×3=12, 4×5=20। ए और बी का रेशियो निकल के आ गया 5:3। बोलो आ गया? तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अच्छा ये दिया क्या गया है? योग दिया गया है कि अंतर दोनों के बीच का? अंतर तो यूं अंतर ले लिया, कितना आया? 2। 760/2 और गुणा में 5। बताओ कैसे हल करें? आधा करें? हम्म आधा कर दें सीधा? आधा करो एक। 2×3=6, 2×8=16 और 0 × 5। 5 से गुणा करना है, कहा 5×8=40 करें कि उत्तर लगाएं? उत्तर लगाएंगे सीधा। भाई देखो, क्या क्या है कि कहीं आवाज आवाज आए तो भैया कहीं ओका इग्नोर करो है, क्योंकि भैया आनंद की गोद में बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ हम पढ़ा रहे हैं। देखो 5 से गुणा करना ना, यही जगह चीज़ों को समझना है। हर चीज़ में पॉइंट है, हर जगह पॉइंट है, हर चीज़ को समझना है, दिमाग एक्टिव इतना रखना है। अब यहाँ पर अगर हम करने चले जाए 5 फिर 0 5×8=40 के 0 फिर लगे 4 5 15 4 19, तो ये हमारा समय की बर्बादी है। 5 की टेक्निक पता होनी चाहिए। 5 से गुणा करने का मतलब है संख्या को कर दिया आधा और एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम के दौरान भी काम आती हैं चीज़ों को, ठीक है, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक, तो इन हर एक चीज को नोटिस करना कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है। अभी कितने देर, एक डेढ़ घंटे हो गए हमको लगता है ना। डेढ़ घंटे में कितने सवाल हो गए, ढेर सारे सवाल हो गए, ढेर सारी बातें हो गई, ढेर सारे सवाल हो गए। ऑनलाइन का यही फायदा है, ठीक है। ऑनलाइन अभी और तेज हम सवाल लगवा ले जाएं बस, उधर से कोई बोले ना तो और सवाल लग जाएंगे, लेकिन उसमें फिर समझ नहीं पाओगे। हो सकता है कोई कहीं पर कोई सवाल में दिक्कत थी, तुम पूछ नहीं पाए, ठीक। अभी ढेर सारे सवाल और भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 सवाल हैं। अभी सारे सवाल तुम लोग के होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है। आगे के जो भी सवाल हैं इनको घर पे लगाना खुद से, ठीक है। ठीक है, अब चलो लगे हाथ अब तुरंत। हर क्लास में लास्ट में जो है हम लोग 5 से 10 मिनट रखेंगे। तुम लोग के जो भी डाउट रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, मन की व्यथा, वो सारा शेयर कर सकते हो। तो अब तुम लोग अपना अपना माइक ऑन कर सकते हो और जो भी चीज़ है ए 1 बाय 1 करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो तो भी पूछ सकते हो। 1 बाय 1।
अमन, डॉक्टर साहब, जयंत, मुस्कान, सनी, है ना। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो क्लास को लेकर, कोई रिलेटेड डाउट हो। देखो हम इस पहले एक चीज़ हम बताते हैं, क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एक मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता होगा कि पढ़ भी लिए हो, देखो कई सारी चीज़ें, है ना, कई सारी चीज़ें पढ़ भी लिए हो। यहाँ पे हम बीच में लिखते हैं, एक मिनट, एक स्लाइड ऐड कर लें। हम्म, हम्म। तो देखो जो अभी हम लोग, देखो क्या है इसमें, हमने कहा फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस है ना। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो नहीं करेंगे, हम जो है कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी। जैसे आज परसेंटेज की क्लास है, परसेंटेज में थोड़ा हम कॉन्सेप्ट कम बताए हैं, उसका पीछे रीजन है, ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने कितनी वीडियो पूरा 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 का पूरा परसेंटेज पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है ना। तो इसलिए इसमें हमने सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वही चीज़ फिर से दोहराना, समय को बर्बाद करने से क्या मतलब निकलता है, तुम ही लोग बताओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो इसलिए अगर किसी को कोई भी परफॉर्मेंस का टॉपिक या टाइप नहीं समझ में आया, वो यूट्यूब पे चले जाओ, है ना, और उस पे से जाके बढ़िया आराम से देख लो। हम्म। नालंदा आईएनएस में, है ना। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो, घरे में, बस 5 मिनट दोस्त। हाँ हाँ, बस 5 मिनट हम पहुंच रहे हैं ना। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। हाँ हाँ जी। तो ये चीज़ है। अभी जो कुछ चैप्टर हैं, जैसे एडवांस के आपके हैं चैप्टर, है ना, एडवांस में है, या अरिथमेटिक में भी जो चीज़ें हमने यूट्यूब पे नहीं करा रखी हैं, उसका हम वन बाय वन टाइप वाइज, एक एक टाइप, इत्मीनान के साथ में टाइप वाइज उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हर एक टाइप के, इतने सवाल लगा लेंगे कि अगर उतने सवाल को ही तुम बार 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 प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम्हारी गणित में जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि हम बता दिए कि सबसे महंगा, वाकई में सबसे महंगा तो कोर्स है ही है। यहाँ 500 रुपया 600 रुपये में तो पूरा पूरा जो है ना बैच बिक जा रहा है ऑनलाइन का, है ना। और यहाँ तुम लोग सब्सक्रिप्शन पे बताओ, 350 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हो हर महीने के हिसाब से, तो महंगा तो हुआ ना। 350 का 12 से गुणा कर लो, 7 छंग 42, 4200 रुपये का कोर्स है, बताओ। इतना महंगा तो यूट्यूब पर कोई नहीं बेच रहा है ना। अब तुम ही लोगों की वजह से घमंड आ गया हम में, क्या करें अब लोग हमका घमंडी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं भाई। अरे कहना चाहिए भाई, अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे। देखो कंटेंट का हिसाब है, तुम हम देखो यहाँ पर क्या है ना, अभी ये क्लासेस अभी वैसी होती यूट्यूब वाली टाइप की होती, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं करो, कोई मतलब नहीं। जो ये बंधौटी है, तुम बंधे हुए हो, हम पढ़ा रहे हैं, तुम उधर से पढ़ रहे हो, अपना रिस्पॉन्स दे रहे हो, ये टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है। ये जो टू वे कम्युनिकेशन है ना, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, और इसी टू वे कम्युनिकेशन से ही जो है ना आप स्टडी ऑनलाइन बढ़िया कर सकते हो। वन वे कम्युनिकेशन से स्टडी अच्छी नहीं हो सकती। वो उन्हीं लोगों के लिए अच्छी होती है जो डेडिकेशन के साथ, उनका ऑलरेडी पूरा सिलेबस हो चुका है, अच्छे से पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें की कमियां हैं, वो चीज़ें वो एक ऑनलाइन करके निकल लेते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो तुमको ये फील नहीं आएगा कि हम घर पे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है। और बेहतरीन होने वाला है, मतलब इसमें। और रीजनिंग का भी सीन वैसे ही रहेगा, रीजनिंग में भी क्या करेंगे, एक एक टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चंस ढेर सारे, समझ रहे हो बात को।
क्वेश्चन मतलब फोकस हमारा है आगामी एग्जाम के लिए तुमको गणित में क्वेश्चंस इतने कराए जाए, इतने क्वेश्चंस कराए जाएं ताकि तुम्हारे पास ढेर सारी प्रैक्टिस हो जाए। तुमको जो है ना, जो क्वेश्चंस का डर है वो इसमें पॉसिबल है। अभी ये ऑफलाइन में होता तो सोचो कितने सवाल हमको लिखाने पड़ते हैं। हाँ, ये सारे सवाल लिख, इतने सवाल हो पाते क्या? ना हो पाते, है ना। तो इसलिए ऑनलाइन बेस्ट है। और हम अपना चेहरा वहरा नहीं दिखा रहे हैं इस पे, क्योंकि भैया देखो चेहरा उतना अच्छा है नहीं हमारा, और हम चाहते भी नहीं कि उसको देख के आप डिस्टर्ब हो जाओ, इसलिए वो दिखाएंगे नहीं। सिंपल सा अपना देखो, और यहाँ पर सामने जो है ना कंटेंट रहेगा, आवाज़ हमारी है, तो फोकस पूरा आपके स्क्रीन पर रहेगा, आपको इधर उधर की चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए वो फेस वॉश वाला सिस्टम नहीं पाले हैं। वो सब चीज़ें करना चाहे तो कर सकते हैं, पर कोई वैल्यू नहीं है उसकी। वो डिस्टर्बेंस है, एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, तो इसलिए वो चीज़ें हमने नहीं रखी इसमें, ठीक है ना। और तुम लोग का कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। हम्म। हम्म। ये वाला। अरे भाई इसमें कह ही रहा है ना कि गुणा करना है, तो भैया 75 का मतलब गुणा ही तो होता है। हाँ हाँ, गुणा कर लो भैया। अगर उन्होंने दे दिया 78% का 54%, तो हमें 78 × 54 कर लेना, जो आएगा वो ऑप्शन में तुमको दिख जाएगा। यूनिट यूनिट डिजिट से भी दिख सकता है भाई। 8 × 4 = 32, इकाई में 32 दिख गया, उत्तर मार्क कर दिया हमने। समझ गए? और किसी का डाउट कोई? बोलो भैया, किसी का कोई डाउट नहीं है ना? तो ये आगे के सवाल जो है ये हम पीडीएफ अभी डाल देंगे, तुम लोग इसको कर लेना। और बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो आ जाएगी, और उसको बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, अलविदा लेते हैं, यहीं पर आज हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ठीक।